हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 1 सारंगी का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है आनंदमयी कविता झूलम झूली, और इसे लिखा है श्याम सुशील ने। आनंदमयी कविता झूलम झूली। चलिए पहले हम कविता को पढ़ लेते हैं। यहाँ से शुरू होती कविता। माटी माटी खेलें, आओ पानी पानी खेलें, धरती में बीजों को बोएं, खेल किसानी खेलें, छुपम छुपी खेलें, आओ झूलम झूली खेलें, चढ़ें पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेलें। एक बार फिर से इस कविता को हम पढ़ते हैं। माटी माटी खेलें, आओ पानी पानी खेलें, धरती में बीजों को बोएं, खेल किसानी खेलें, छुपम छुपी खेलें, आओ झूलम झूली खेलें, चढ़ें पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेलें। इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कह रहे हैं कि बच्चे एक दूसरे को आवाज़ें लगा रहे हैं। देखो पिक्चर में बच्चे खेल रहे हैं ना, पेड़ पर चढ़े हुए हैं, पेड़ पर खेल रहे हैं और पेड़ के पीछे छिप कर खेल रहे हैं। पेड़ के सामने खाली मैदान में दौड़ भाग कर खेल रहे हैं। साथ में एक बकरी का मेमना भी दौड़ रहा है। ये सब मिलकर खेल रहे हैं। तो बच्चे एक दूसरे को आवाज़ें लगा रहे हैं कि आओ हम खेलते हैं। क्या खेलना चाह रहे हैं वो? वही सब कुछ जो आप लोग खेलते हैं। माटी माटी खेलें। बच्चे आवाज़ लगा रहे हैं कि आओ आओ मिट्टी में खेलेंगे, मिट्टी मिट्टी खेलेंगे, आओ पानी पानी खेलें, पानी में खेलेंगे और पानी पानी खेलेंगे, धरती में बीजों को बोएं। पहले वो मिट्टी में खेलेंगे यानी मिट्टी को खोदेंगे। आओ पानी पानी खेलें, फिर उसमें पानी डालेंगे और उसके बाद धरती में बीजों को बोएं और फिर धरती में बीज बोएंगे। तो कितने खेल हो गए? पहले मिट्टी से खेलना है। मिट्टी से वो घर बना सकते हैं, कोई बर्तन बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, मिट्टी के गोले बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे खेल वो मिट्टी से खेल सकते हैं। आओ पानी पानी खेलें, फिर वो पानी से खेलना चाहते हैं, एक दूसरे को आवाज़ लगा कर कह रहे हैं कि आओ हम पानी से खेलते हैं। मिट्टी खोदकर उसमें पानी डालकर धरती में बीजों को बोएं। अब हम इस धरती में बीजों को बोते हैं, बीज डाल देते हैं धरती में। तो ये पूरा खेल क्या हो जाएगा? खेल किसानी खेलें। तो ये किसानों वाला खेल हो जाएगा। ये गेम कौन सी हो जाएगी? जो फार्मर्स खेलते हैं, यानी कि जो काम किसान अपने खेतों पर करते हैं वही काम बच्चे खेल खेल में करना चाह रहे हैं। बच्चे चाहते हैं कि हम मिट्टी को खोदें, उसमें पानी डालें और वहाँ पर हम बीज डाल दें, बीज बो दें ताकि हमारी खेती हो जाए। इस तरह से हम किसान वाला खेल खेलेंगे। छुपम छुपी खेलें। आओ अब हम छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं, यानी कि हम पेड़ों के पीछे छिप करके इस खेल को खेलते हैं। आओ झूलम झूली खेलें। ये देखो यहाँ पर ये बच्चा झूलम झूली खेल रहा है। ये देखो ये झूल रहा है। तो बच्चे आवाज़ लगा रहे हैं कि आओ झूला झूलने का खेल खेलते हैं। चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी। फिर बच्चे आवाज़ लगा रहे हैं कि आओ हम पेड़ पर चढ़ करके पकड़म पकड़ी का खेल खेलते हैं, पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। एक दूसरे को पकड़ेंगे, पहले पेड़ पर चढ़ेंगे और एक दूसरे को पकड़ना है। तो इस तरह से बच्चे अलग अलग खेल खेलने के लिए एक दूसरे को पुकार रहे हैं। चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी। पेड़ पर चढ़ते हैं और पकड़म पकड़ाई का खेल खेलते हैं। कूदम कूदी खेलें और पेड़ से नीचे कूदेंगे और कूदम कूदी का खेल खेलेंगे। लेकिन ध्यान रखें पेड़ बहुत ऊंचा ना हो, नहीं तो चोट लग जाएगी। तो ये कविता है श्याम सुशील ने लिखी है
बहुत सुंदर कविता जिसमें बच्चे तरह तरह के खेलों की बात कर रहे हैं कि आओ हम ये खेल खेलें, आओ हम वो खेल खेलें। तो देखें कितने खेलों की बात हुई है झूलम झूली आनंदमयी कविता में। मिट्टी से खेलने की, नंबर 1। नंबर 2 पानी से खेलने की, नंबर 3 धरती में बीजों को बोने की, नंबर 4 छुपम छुपाई खेलने की, नंबर 5 झूला झूलने की, नंबर 6 पेड़ पर चढ़ने की, नंबर 7 पकड़म पकड़ाई खेलने की और नंबर 8 कूदम कूदी खेलने की। तो बच्चे इस खेत में जहाँ पर पेड़ हैं, खाली जगह है, घास उगी हुई है, यहाँ पर ये सब खेल खेलना चाहते हैं। एक दूसरे को पुकार रहे हैं कि आओ हम इनमें से कोई भी खेल यहाँ आराम से खेल सकते हैं। अब है इसके प्रश्न उत्तर और पहला प्रश्न हमें दे रखा है बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। देखिए कविता में देखकर हमें पता चल जाएगा कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, बच्चे पानी में खेल रहे हैं, बच्चे बीज बो रहे हैं, छुपम छुपाई खेल रहे हैं, झूलम झूली खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ी खेल रहे हैं और कूदम कूदी खेल रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे पानी में खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, बीज बो रहे हैं, छुपम छुपाई खेल रहे हैं, पेड़ पर चढ़कर पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं और कूदम कुदाई खेल रहे हैं। ये सब खेल बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे अलग अलग खेल खेल रहे हैं, जैसे पानी पानी, माटी माटी, खेल किसानी और पकड़म पकड़ी, छुपन छुपाई। ये सब खेल बच्चे खेल रहे हैं। आपको कौन कौन से खेल पसंद हैं? आपको जो भी खेल पसंद है आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपको कौन सा खेल पसंद है। आपको पकड़म पकड़ाई पसंद है, छुपन छुपाई पसंद है, कूदना पसंद है, मिट्टी से खेलना पसंद है या पानी में खेलना पसंद है। तो आप अपनी पसंद का खेल यहाँ पर बता सकते हैं और मेरे ख्याल से आप लोगों को मिट्टी में और पानी में खेलना ज़्यादा पसंद होगा। मुझे छुपन छुपाई, घर घर, आँख मिचौली और पकड़न पकड़ाई खेल पसंद है। हालांकि आप अपनी पसंद के खेल भी यहाँ लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि माटी माटी खेल कैसे खेला जाता होगा। माटी माटी खेल में बच्चे मिट्टी से खेलते होंगे और कैसे खेलते होंगे मिट्टी से? या तो वो मिट्टी के गोले बनाते होंगे, मिट्टी का घर बनाते होंगे, मिट्टी से बर्तन बनाते होंगे और मिट्टी के गुड्डा गुड्डी बनाकर खेलते होंगे। तो मिट्टी का खेल ऐसे ही खेला जाता है। या फिर मिट्टी को खोद कर गड्ढा करके उसके बीच में बीज बोने का खेल भी वो खेल रहे होंगे। माटी माटी खेल में बच्चे मिट्टी से खेलते होंगे। कभी मिट्टी खोद कर उसमें बीज बोते होंगे, कभी मिट्टी से घर बनाते होंगे। आगे है शब्दों का खेल। इसमें हमें क्या करना है? शब्दों का दूसरा साथी खोज कर बताइए, लिखिए और पढ़कर सुनाइए। खोज कर बताना है। पहला है छुपम और इन्होंने दिया हुआ है हमें छुप्पी, है ना। और दूसरा है झूलम, तो हमें तो खोज कर बताना है। खोजेंगे कहाँ से हम? वापस हमें जाना पड़ेगा कविता में। कविता में हम लोग पहुँच गए और यहाँ पर देखिए हम खोजते हैं। ये लिखा है छुपम छुप्पी, झूलम झूली, पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी। तो हमें खोज कर बताना था। हमने सारे शब्द खोज लिए हैं, अब हम इनको लिखते हैं। तो झूलम के साथ क्या था? झूलम झूली, यहाँ हमने लिख दिया झूलम झूली। ये हो गया झूलम झूली। पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी। हमने खोजा, कविता में से लिख दिया।
और अब पढ़कर सुनाना है। तो चलिए मेरे पीछे पीछे पढ़िए आप भी। छुपम छुपी, झूलम झूली, पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी। तो ये हो गया हमारा ये वाला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें दे रखा है, नीचे दिए गए शब्दों के नाम सुनिए, बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है। तो पहले तो आप शब्दों के नाम सुनिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है झूला, यहाँ लिखा हुआ है छुपम, यहाँ लिखा हुआ है खेल, यहाँ लिखा हुआ है झंडा, यहाँ लिखा है खेत और यहाँ लिखा हुआ है छतरी। क्या क्या लिखा हुआ है? झूला, छुपम, खेल, झंडा, खेत, छतरी, ये सब यहाँ पर लिखा है। बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है। देखिए सबसे पहला जो लिखा था झूला, झ में बड़े ऊ की मात्रा झू, तो यहाँ पर आवाज आ रही है झू, बड़े ऊ की मात्रा की आवाज आ रही है झ में। दूसरा है छुपम, छ में छोटे ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर कौन सी आवाज आ रही है? छ में छोटे ऊ की आवाज आ रही है। यहाँ पर है खेल, ख में ए की आवाज आ रही है, छोटा ए है, ये बड़ा ए नहीं है, छोटा ए है। बड़े ए में दो मात्राएं होती हैं ऊपर, ये है खेल, ख में छोटा ए की मात्रा। ये है झंडा, इसमें अंग की आवाज आ रही है, बिंदी आ रही है, झंडा अंग की आवाज है। और यहाँ पर फिर से है खेत, ख में छोटे ए की मात्रा, और यहाँ पर है छतरी, तो पहली आवाज है छ, ठीक है। पहली आवाज झूला में झू है, झू, झ में ऊ की मात्रा मिलाकर के आवाज आएगी झू। दूसरे में छ में छोटे ऊ की मात्रा मिलाकर आवाज आएगी छू। तीसरे में ख में ए की मात्रा, छोटे ए की मात्रा मिलाकर आवाज आएगी खे। इसे छोटा ए या बड़ा ए नहीं कहते हैं, ये ए और आई होता है, तो यहाँ पर ए की मात्रा है, आई की नहीं है। झंडा, तो झन की आवाज आ रही है, अंग की बिंदी आ रही है। खेत, ख में ए की आवाज आ रही है खेत, और छ में कोई दूसरी आवाज नहीं है, सिर्फ छ की आवाज आ रही है। तो यही अंतर है इनकी पहली ध्वनि में। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए, अब इनमें छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए और लिखिए। नए शब्द बनाने हैं और लिखना है। देखिए पहला हमें यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने, ये है फूल का चित्र। किसका चित्र है ये? फूल का। और ये जो चित्र है, इस चित्र में हमें क्या दिखाया गया है? पुल। और यहाँ पर क्या फूल रही है? पूरी। और यहाँ पर क्या है? ये सुराही। ये यहाँ पर चित्र हमें दिए गए हैं। चित्र हमारी सुविधा के लिए हैं ताकि हम शब्दों में वैसी ही मात्रा लगा सकें। तो यहाँ लिखा हुआ है फल। फ में कौन सी मात्रा लगेगी कि वो फूल बन जाए? फ में लगेगी बड़े ऊ की मात्रा, और ये बन गया फूल। पुल में प में कौन सी मात्रा लगेगी? प में लगेगी छोटे ऊ की मात्रा, जिससे बनेगा ये पुल। परी, परी में कौन सी मात्रा लगाएं कि पूरी बन जाए? बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, जिससे ये बन जाएगा पूरी। सुराही, कौन सी मात्रा लगेगी? छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, जिससे ये सुराही बनेगा। अब कैसे पता चला कि छोटे ऊ की मात्रा लगेगी या बड़े ऊ की मात्रा लगेगी? तो बच्चों बोलने से, आवाज से आप शब्दों को सुनते हैं
और घर में हिंदी बोलते भी हैं। आप जब फूल बोलते हैं, बोल के देखिए, आपके होंठ बाहर की तरफ आ रहे हैं, फूल, बाहर को हवा निकल रही है होंठों से। तो जब होंठ बाहर की तरफ आते हैं और लंबी आवाज़ आती है तो बड़ी मात्रा होती है वहाँ पर, फूल। और पुल बोल के देखिए, पुल, पुल में अंदर की तरफ सांस जा रही है और छोटी आवाज़ आ रही है, इसलिए छोटी मात्रा लगेगी। ऐसे ही पूरी होंठ बाहर को आ रहे हैं और बड़ी आवाज़ आ रही है तो बड़ी ऊ की मात्रा सुराही। होंठ बाहर नहीं निकल रहे हैं, हवा अंदर की तरफ जा रही है और छोटी सी आवाज़ आ रही है, इसलिए छोटे ऊ की मात्रा लगाई। अब अगला प्रश्न है, पढ़िए और मिलाइए। यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में ये झूला झूल रही है, दूसरे चित्र में ये पेड़ पर चढ़ रहा है बच्चा, और नीचे के चित्र में एक बच्चा बीज बो रहा है और बाकी बच्चे यहाँ छिप रहे हैं। यहाँ पर हमें बीच में 4 खेलों के नाम दिए हैं, तो हमें यही मैच करना है कि कौन सा पिक्चर किस खेल का है। मैंने चित्र को छोटा कर दिया ताकि हम आराम से मैच कर सकें। तो पहला है, चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी। कौन चढ़ रहा है पेड़ पर? ये चढ़ रहे हैं पेड़ पर, तो इसका मैच होगा यहाँ इसके साथ। अब क्या है, आओ झूलम झूली खेलें। तो कौन खेल रहा है झूलम झूली? ये बच्ची खेल रही है, यहाँ हो गया मैच। छुपन छुपाई खेलें। कौन से चित्र में खेला जा रहा है छुपम छुपाई? इस चित्र में खेला जा रहा है, तो ये मैच इसके साथ हो गया। धरती में बीजों को बोएं, तो यहाँ ये बच्चा बो रहा है धरती में बीज, तो इसके साथ हमने मैच कर दिया। अब अगला प्रश्न है कि कक्षा के अपने साथियों के साथ मिलकर कविता में दिए गए खेल खेलिए। खेल का चित्र बनाकर अपने परिवार के लोगों को बताइए। तो बताओ, आप कौन सा खेल खेलना पसंद करोगे? सारे? चलिए कोशिश करते हैं कि हम सारे खेल खेल पाएँ। पहला खेल खेलते हैं हम मिट्टी से। अब दूसरा खेल पानी में खेलना। तीसरा धरती में बीज बोएंगे और खेल किसानी खेलेंगे। चौथा खेल छुपम छुपी का। पांचवा खेल झूलम झूली का। छठा खेल चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी। सातवां खेल खेलते हैं हम कूदम कूदी का। इसमें से कोई एक चित्र बनाकर आप अपने माता पिता को दिखाएं। यहाँ दे रखा है मेरा गांव, चित्र और बातचीत। चित्र में देखते हुए हमें बातचीत करनी है। यहाँ पर हमें एक महिला दिखाई दे रही हैं जो अपने खेत में कटाई कर रही हैं। उन्होंने कुछ फसल बो रखी है, उस फसल को वो काट रही हैं और काट काट के उन्होंने यहाँ पर उनकी गड्डियाँ भी बना रखी हैं। तो यहाँ पर खेत है, जिस खेत में बाउंड्री भी की गई है। बाउंड्री मतलब 4 दीवारी है। देखिए चारों तरफ से मेड़ लगी हुई है, ये मेड़ बनी हुई है, पूरी मेड़ बनी हुई है। इस तरह से एक खेत का ये पूरा आउटलाइन कर रखा है कि पता चले हमारा खेत कहाँ तक है। और इस खेत में एक ये कुछ चीज़ बनी हुई है, झोपड़ी हट टाइप की, झोपड़ी टाइप की, जिसे कहते हैं मचान। और इसमें देखो सीढ़ी भी लगी हुई है। इसका क्या काम होता है बच्चों, कि जब हम रात को के समय किसान लोग अपना खेत छोड़कर घर चले जाते हैं, उस समय जानवर खेतों में घुस आते हैं और ये जो फसल रखी हुई होती है या पकी हुई फसल जो अभी काटी नहीं गई है, उसे जानवर नुकसान पहुंचा देते हैं। तो जो किसान हैं वो क्या करते हैं, उनके घर का परिवार का कोई भी सदस्य आकर के इस सीढ़ी से चढ़कर इस मचान के ऊपर यहाँ पर सो जाता है, ताकि उसे भी किसी जानवर से खतरा ना हो, इसलिए वो ऊंचाई पर सोता है और अपनी फसल की भी वो देखभाल कर लेता है रात को। तो इस तरह से किसान का जीवन बहुत ही कठिन होता है। देखिए आगे ये किसान दादा हैं जो अपने बैल, गाय, बैल, बछिया
इनको खेतों की तरफ लेकर जा रहे हैं, या तो इनको चराने ले जा रहे हैं ताकि ये दिन भर का अपना भोजन खेतों में खा लें वहाँ पर। तो हरी घास इनको खिलाएंगे, तो इनको हाँकते हुए ले जा रहे हैं। हाथ में इन्होंने एक पतली सी छड़ी पकड़ी हुई है ताकि गाय बछिया इधर उधर ना जाए, उनको संभालने के लिए, और लगातार लिए चले जा रहे हैं उनको खेतों की तरफ चारा खिलाने के लिए। अगला दृश्य है ये, यहाँ पर एक महिला हैं जो ओखली में, इसे कहते हैं ओखली, इस ओखली में पीस रही हैं क्या, मिर्च पीस रही हैं। कैसे कह रही हूँ मैं मिर्च पीस रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मिर्च सूख रही हैं। ये मिर्च दिखाई गई हैं चित्र में, यहाँ चित्र में मिर्च दिखाई गई हैं जो सूख रही हैं, और उन्हीं सूखी हुई मिर्चों को पीस करके ये मिर्च का पाउडर मसाला बना रही हैं। और सामने एक बोल रखा हुआ, कटोरा रखा हुआ है जिसमें मटर है, और ये एक बिटिया है आपके जैसी छोटी बच्ची है जो अपने छोटे बकरी को, अपने घर की बकरी को और बकरी के छोटे बच्चे यानी मेमने को चारा खिला रही है। ये देखो, ये मेमना है, छोटा बकरी का बच्चा जिसे मेमना कहते हैं, तो ये इसे चारा खिला रही है। अगले चित्र में हमें क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर दो खेत हैं। देखिए, ये बीच की लाइन है जिससे पता चल रहा है कि एक खेत इधर है और एक खेत इधर है। इस खेत में ये जो लड़की है ये ट्रैक्टर पर बैठी है। देखो, लड़कियां भी ट्रैक्टर चलाती हैं। अब आप में से अगर कोई भी छोटी गुड़िया इस वीडियो को देख रही हो तो आप भी बड़े होकर कोई भी वाहन चला सकती हैं। ये ट्रैक्टर चला रही है और मिट्टी को उथल पुथल कर रही है, यानी कि बीज बोने से पहले खेतों की गुड़ाई होती है। ट्रैक्टर से ये गुड़ाई कर रही है। ट्रैक्टर के पीछे ये देखिए, ये लगे हुए हैं ब्लेड, जिनसे जो मिट्टी के अंदर से एक लाइन बनाते हुए चले जाते हैं, जिससे मिट्टी खुद जाती है और मिट्टी ऊपर आती है। जो जमी हुई मिट्टी होती है वो भुरभुरी हो जाती है, यानी उसके अंदर अब हवा और पानी जा सकता है। तो ये इस तरह से गुड़ाई करना ज़रूरी होता है और इसके बाद ही खेत में बीज पड़ता है। तो वो लड़की गुड़ाई कर रही है ट्रैक्टर से। पहले यही काम बैलों से करवाया जाता था। और यहाँ पर दूसरे खेत में एक किसान दादा हैं। किसान दादा क्या कर रहे हैं, ये कुछ दवा डाल रहे हैं, क्योंकि इनके खेत में फसल हमें ऑलरेडी दिखाई दे रही है कि फसल बोई हुई है। और यहाँ पर देखिए कि इन्होंने ये एक पुतला भी लगा रखा है जो लकड़ियों से बनाया जाता है और उसे कपड़े पहना दिए जाते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि ये देखिए, पक्षी जो होते हैं, जो पक्षी खेत में से अनाज को चुगने के लिए आते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पे कोई इंसान ही खड़ा है जो हमें नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए वो पक्षी इस खेत में ना आकर के इस खेत में चले गए हैं। तो यहाँ एक पक्षियों से बचने के लिए इस तरह का पुतला बनाया जाता है खेतों में। इसी के साथ के चित्र में हमें कुआं दिखा रखा है। कुआं जिसमें एक महिला पानी भर रही है। पानी की बाल्टी उसमें गई है और रस्सी से उसे खींचा जा रहा है, पानी भर कर आएगा। और यहाँ पर ये महिला खेतों से गोभी तोड़कर ले जा रही है। यहाँ पर सब्जी बेचने वाली इसको हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जहाँ किसान हैं, जहाँ खेती हो रही है, वहाँ तो सबके खेतों में फसल होगी, तो गोभी खरीदेगा कोई नहीं। इसका मतलब ये अपने खेतों से गोभी तोड़कर अपने घर लेकर जा रही हैं। और एक ये हैं किसान दादा जो यहाँ से इस कुएं से पहले ही पानी भर चुके हैं और उसे अपने घर तक लेकर जा रहे हैं। ये एक और किसान भाई हैं नीचे चित्र में, जो कि हल अपने कंधे पर रख कर ले जा रहे हैं। अभी मैंने ऊपर चित्र में आपको बताया था ना कि वो ट्रैक्टर से गुड़ाई कर रहे हैं, तो पहले इससे गुड़ाई हुआ करती थी। देखिए, इसके यहाँ पर दो बैल बंधे होते थे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और बैल की पीठ पर ये हल रखा जाता था, जिसे किसान अपने पैर से यहाँ से दबा कर रखता था और ये ज़मीन पर मिट्टी को खोदता चला जाता था। तो इस तरह से गुड़ाई की जाती थी। जिनके पास ट्रैक्टर नहीं होता वो लोग ऐसे ही करते हैं। यहाँ ये दो गांव के बच्चे हैं, एक चुन्नू है, एक मुनिया है, जो एक टायर के साथ
खेल रहे हैं। एक डंडा उन्होंने हाथ में ले रखा है और इससे टायर को मार मार के दौड़ा रहे हैं। आपने भी खेला होगा ये खेल। किस किस बच्चे ने खेला है कमेंट बॉक्स में बताना कि किसने ये खेल खेला है। बहुत अच्छा खेल है। गाँवों में इसी तरह के खेल खेले जाते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं ये, क्योंकि इसमें पैसा भी नहीं लगता है, कुछ खरीदना नहीं है, घर में ही पड़ी हुई चीज़ों से आराम से खेल सकते हैं और फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाती है इसमें। तो ये थे चित्र और बातचीत। अब अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि हमारी थाली तक रोटी कैसे पहुंचती है। चर्चा कीजिए और फिर इसे चित्रों द्वारा दिखाने का प्रयास कीजिए। चित्र बनाने के साथ साथ कुछ शब्द भी लिखिए। अब हमारी थाली तक रोटी कैसे पहुंचती है, ये पूरा एक प्रोसेस है बच्चों। पहले खेत खोदा जाता है, फिर उसमें बीज बोया जाता है, धूप मिलती है, हवा मिलती है, पानी पड़ता है, खाद डाली जाती है, तब वो बीज अंकुरित होता है, उसमें से फसल उगती है। तो पहला तो जो शब्द है वो हुआ कि फसल उगाने के लिए किसान की मेहनत है ना। और क्या चाहिए फसल के लिए, हमें बीज चाहिए। बीज, खाद, पानी और क्या चाहिए, मेहनत, तब हमारी फसल उगेगी। फिर उस फसल को हम क्या करेंगे, उसे हम काटेंगे। फसल को काटा जाएगा, उसे साफ किया जाएगा। पूरी फसल का कुछ नहीं होता है, उसके अंदर से बीज निकाले जाते हैं और उसी से कुछ बनता है। उसके बाद उसे हम उस फसल को, यानी कि जो गेहूँ हमने उगाए थे, वो गेहूँ की फसल, उसे हम चक्की में पिसवाएंगे। चक्की में पिसवाने के बाद उसका आटा बनेगा, जिसे गूंथा जाएगा। क्या जाएगा, गूंथा जाएगा। गूंथने के बाद उसकी रोटी बेली जाएगी, जो खाने के काम में आएगी। तो ये तो शब्द हैं, जो कुछ शब्द हमने लिखे। अब मैं आपको चित्र के साथ दिखाती हूँ कि कैसे ये रोटी हमारी थाली तक पहुँचती है। क्या क्या प्रोसेस है इससे पहले का, कि हम लोग रोटी खाते हैं लेकिन उससे पहले कितनी मेहनत लगती है। अब हम इसे चित्र के साथ देखते हैं। खेत से थाली तक रोटी की यात्रा, यहाँ मैंने फ्लो चार्ट से आपको दिखाने की कोशिश की है। साथ में पिक्चर्स भी हैं, देखिएगा ध्यान से। किसान सबसे पहले बीज बोता है, खेती की शुरुआत। नंबर 2, खेत में गेहूं उगता है, हरी हरी फसल पैदा होती है। नंबर 3, गेहूं की कटाई होती है, फसल तैयार होगी, गेहूं काट लिए गए। नंबर 4, गेहूं को चक्की में पीसा जाता है, आटा बन जाता है उससे। माँ आटे से रोटी बेलती है और रोटी तवे पर सेकी जाती है, और लास्ट में आपकी थाली में रोटी पहुंच जाती। तो छोटे प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आनंदमयी कविता झूलम झूली, चैप्टर नंबर 10। कहाँ से, सारंगी से हमने पढ़ लिया और इसके सारे प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए अच्छे अच्छे पिक्चर्स के साथ। कैसी लगी आपको कविता और कैसा लगा दुर्गापाल मैम की क्लास में पढ़ना? अच्छा लगा ना? कर दीजिए अब 4 काम। लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने 2 दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुर्गापाल मैम की क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना सब्सक्राइब किए इस वीडियो से बाहर मत निकलना। पहले सब्सक्राइब का बटन करो और उसके बाद बेल दिखाई दे रही है ना, उसे भी दबा देना। क्या होगा उससे, अगला जैसे ही वीडियो डालूंगी आपको पता चल जाएगा कि मैम का वीडियो आ गया है और आप आ जाइएगा देखने के लिए फटाफट से। इसी तरह से प्यारी प्यारी कविताएं, प्यारे प्यारे पाठ हम पढ़ेंगे। अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durgapal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.